हेलो इन्वेस्टर्स। ग्रो लाए इंडिया का पहला टोटल मार्केट इंडेक्स फंड और इस इंडेक्स में ऑलमोस्ट सभी शेयर्स शामिल हैं। अगर आपको करना है इंडिया की ग्रोथ में इन्वेस्ट, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आने वाले सालों में किन स्टॉक्स या किन सेक्टर्स में ग्रोथ आने वाली है, तो इस फंड में इन्वेस्ट करना सोच सकते हैं। पर इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। इस फंड के बारे में डिटेल में जानने के लिए growmf.in/TMI को चेक कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है सीम सिंघल और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रैटेजी जिसमें यूज होता है पिवट पॉइंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे पिवट पॉइंट्स क्या होता है, ये इंडिकेटर को हम कैसे लगा सकते हैं चार्ट्स पे और इसके बेस पर मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूं। मैं पिवट पॉइंट्स को यूज करके दोनों चीज हासिल कर पाता हूं, या तो ट्रेंडिंग मार्केट में तो ट्रेंड पकड़ पाता हूं और अगर वहां से रिवर्सल आने वाला होता है तो रिवर्सल का भी ट्रेड ले पाता हूं। और पिवट पॉइंट ही आपको टारगेट भी दे देता है और स्टॉप लॉस भी दे देता है। तो इट्स अ कंप्लीट इंडिकेटर। आज हम पूरे एग्जांपल्स भी देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पे, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि पिवट पॉइंट्स क्या हैं। तो पिवट पॉइंट्स जो हैं वो बेसिकली आपको पिवट पॉइंट और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स देते हैं आपको ऑन एनी चार्ट। जनरली हम इसको ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम ट्रेड करेंगे, मतलब 5 मिनट पे ट्रेड करेंगे और ये इंट्राडे की स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। जो पिवट पॉइंट की कैलकुलेशन है वो प्रीवियस डे, जो भी आपका मान लीजिए निफ्टी की बात करते हैं तो जो प्रीवियस डे का ओपन हाई और लो है उसके बेस पर ये पिवट पॉइंट कैलकुलेशन करी जाती है। इसका मतलब आप नोटिस करेंगे जो पिवट पॉइंट है वो पूरे दिन एकदम सेम रहता है, मतलब वो चेंज नहीं करता। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंडिकेटर। मतलब ये जो लेवल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और इसके बेस पर आज हम देखेंगे कि कैसे हम पिवट पॉइंट एंड प्राइस एक्शन को यूज करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं एग्जैक्ट रूल्स ऑन द लैपटॉप। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्ट्रैटेजी। मैं आपको पहले निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूं ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे सबसे पहले मैं इंडिकेटर को ऐड कर रहा हूँ। मैं इंडिकेटर पे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं पिवट पॉइंट्स को क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं पिवट पॉइंट्स को क्लिक करूंगा आप नोटिस करेंगे कि ये लाइनें ऑटोमेटिकली बन गई हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा चीज नोटिस करनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लाइनें हैं, पहली बात तो ये सेम है, मतलब पूरे दिन ये सेम रहती है, ये चेंज नहीं हो रही। दैट मीन्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। और इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। तो व्हाट आई विल डू इज आई कैन रिमूव द शेडिंग। मैं शेडिंग हटा देता हूँ ताकि हमें इजिली दिख जाए। सो हमारे पास ये अलग अलग लेवल बन गए। जो मिडिल लाइन है उसको हम पिवट लाइन बोलते हैं। ऊपर की सारी लाइन R1 R2 मतलब रेजिस्टेंस के लेवल हो जाएंगे और नीचे के जितने लेवल्स हैं वो S1 S2 मतलब सपोर्ट लेवल्स बन जाएंगे। अब यहाँ पर हम ट्रेड कैसे करने वाले हैं हम उसके एग्जांपल देखेंगे, बट पहले मैं आपको जो बता रहा था कि ये जो लाइनें हैं ये टाइम फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, अगर आप देखें ये जो पिवट लाइन आ रही है 19638 की है। अगर मैं आज का मार्केट दूं तो 19638 की ये लेवल है और अगर मैं इसको 3 मिनट्स पे ले जाता हूं आप देखेंगे तब भी ये 19638 ही है। और अगर मैं इसको 1 मिनट पे ले जाता हूं तब भी 19638 है और अगर मैं इसको 10 मिनट्स पे ले जाता हूं तब भी ये 19638 ही रहेगा। मतलब ये जो लेवल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे। बट जनरली मैं इस स्ट्रैटेजी को 5 मिनट से 3 मिनट्स पे ही करता हूं, उससे अगर मैं नीचे ले जाऊंगा तो बहुत ज्यादा विपसॉस आने के चांसेस हैं। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑन 5 मिनट्स नाउ। अब यहां पर क्या करना है, ये जो लेवल्स हैं ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं आज के। पर जैसे मेरे को पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का दो मतलब होता है। अगर तो मैं यहाँ पर सपोर्ट की बात करूं तो वहां से मार्केट या तो रिवर्स कर सकता है और अगर सपोर्ट टूट जाता है तो मार्केट नीचे भी गिर सकता है। सिमिलरली अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो अगर ऊपर जा रहा है तो या तो वो टूट जाएगा तो ऊपर चलेगा मार्केट, या वहां से रिवर्स कर सकता है। तो हमारे को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर इस समय हमारे को रिवर्सल ट्रेड लेना है कि हमारे को एक डायरेक्शन का ट्रेड लेना है, वहां पर हम यूज करने वाले हैं अपना प्राइस एक्शन। तो आइए मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको, 3-4 दिन के एग्जांपल देखेंगे एंड देन आई विल शो यू सम एग्जांपल्स ऑन बैंक निफ्टी आल्सो। तो चलिए इस दिन से शुरू करते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल फ्रॉम दिस डे। अब मेरे को क्या वेट करना, आई वांट टू वेट जब जो कैंडल है, जो आपकी कैंडल है उसने लेवल को तोड़ा बट वहां पर उसने एक प्राइस एक्शन भी बनाया है। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, लेट मी शो यू। अगर आप देखें यहां पे इस पॉइंट पे स्टॉक ने जो लेवल था इसको तोड़ दिया है। सो पहला काम है कि इसने इस लेवल को तोड़ दिया, बट अभी मैं एंट्री नहीं ले रहा हूं। अभी आई एम नॉट गोइंग फॉर द एंट्री बिकॉज मुझे कंफर्म नहीं है कि यहां से रिवर्सल लेगा कि ये नीचे तोड़ता चले जाएगा।
यहां पर मैं क्या वेट कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर द स्टॉक टू टेक अ पुल बैक। अब आप देखेंगे एट दिस पॉइंट एक ग्रीन कैंडल बनती है और ये वापस आता है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब इसने लेवल को तोड़ा, ये जो सपोर्ट लेवल है इसको जैसे तोड़ा, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल भी बन गई और ये वापस ऊपर आया। मतलब अब मेरे को लग रहा है कि ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है और यहाँ पर इसको एक पुल बैक मिल गया है। मैं इस केस में इसी लेवल के नीचे अपना सेलिंग लगा दूंगा। सो आई विल गो फॉर अ सेलिंग ट्रेड हियर और आप देखेंगे यहाँ पर मेरा सेल ट्रेड ट्रिगर भी हो जाएगा। यहाँ पर मेरा सेल ट्रेड ट्रिगर हो जाएगा बिकॉज उसने पुल बैक ले लिया था। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि उसने एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा है, सेकेंड स्टेप उसने पुल बैक दिया है उसी लेवल पर, थर्ड स्टेप उसने फिर जो स्विंग लो बना है इस केस में उसने उसको तोड़ दिया। मतलब मैं डायरेक्शन ट्रेड ले रहा हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड ले रहा हूँ विद द नेक्स्ट लेवल, जो भी नीचे का लेवल है दैट विल बिकम माई टारगेट। सो नीचे का लेवल मेरा टारगेट हो जाएगा एंड जो भी स्विंग मेरा हाई बना है, मतलब ये जो छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और आप इस केस में देखेंगे हाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया बिकॉज एंट्री करने के बाद स्टॉक ऊपर चला गया, निफ्टी ऊपर चला गया। तो दिस वाज अ स्टॉप लॉस ट्रेड, बट आप देखेंगे स्टॉप लॉस बहुत छोटा था। सिमिलरली अगर हम आगे चलते रहे, इसी दिन मेरे को सेकंड ट्रेड भी मिला है। अगर आप देखेंगे ऊपर गया, देन इट गेव अ पुल बैक अगेन, मतलब इसने अब सपोर्ट लेवल को नीचे से ऊपर तोड़ा है, मतलब यहां से ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं इसके, बट मैं अभी ट्रेड नहीं ले रहा, आई एम वेटिंग फॉर अ कंफर्मेशन। तो इसने रेड कैंडल दे दी जो ऑलमोस्ट इस लेवल को टच कर गई है। मैं अगेन इस कैंडल के हाई पे बाय करूंगा, मतलब जो प्रीवियस स्विंग हाई है मैं वहां बाय करूंगा विद दिस लेवल एज द टारगेट, जो भी मेरा नेक्स्ट अपर लेवल है, एंड अ वेरी वेरी टाइट स्टॉप लॉस, ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और इस केस में आप देखेंगे मेरा एग्जैक्ट पूरा का पूरा टारगेट मीट हुआ है। तो मेरे को ऑलरेडी आज दो ट्रेड मिल चुके हैं, मेरे को ऑलरेडी आज दो ट्रेड मिल चुके हैं। पहले ट्रेड में कुछ छोटा सा लॉस हुआ और दूसरे ट्रेड में काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। और उसके आप देखेंगे कि मेरे को एक थर्ड ट्रेड भी मिला है। कैसे, अगर आप देखें यहाँ पर इसने फिर से नीचे गया, गेव अ पुल बैक एंड उसने फिर नीचे आया, मतलब प्रीवियस स्विंग को फिर तोड़ दिया। तो यहां पर मैं फिर से सेलिंग ट्रेड ले लूंगा विद दिस एज द स्टॉप लॉस एंड माई लेवल एज द टारगेट। और आप देखेंगे फिर से इसने एग्जैक्टली उस टारगेट पे आके हिट कर दिया है। तो दिस वॉज अ वेरी गुड डे। जबकि आप देखेंगे मार्केट बहुत साइडवेज था, मार्केट वॉज वेरी वेरी चॉपी, बार बार ऊपर नीचे जा रहा था, बट हमारे को उसने 3 ट्रेड दिए जिसमें से 2 में अच्छा बड़ा प्रॉफिट दिया और एक में छोटा सा लॉस दिया। लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स। आइए यहाँ पे देखते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर सिमिलर चीज हो रही है। पहले दिन नीचे आया बट पुल बैक इसने यहाँ पर दिया मेरे को, सो इट गेव मी अ वैलिड पुल बैक। और ऊपर जाता है, मैं यहाँ पर बाइंग करता, यहाँ पे मैं डेफिनेटली बाइंग कर लेता एज पर माई रूल विद दिस एज द टारगेट एंड अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। और आप नोटिस करेंगे कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो दिस वाज अ बाइंग ट्रेड जहां पर मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। दिस वाज वन एग्जांपल। आइए लेट्स सी इफ वी गेट एनी मोर ट्रेड्स। अब आप देखेंगे यहाँ पर मेरा पुल बैक आया था, सो आई गॉट अनदर पुल बैक, बट मैं इस स्विंग हाई का वेट कर रहा था टूटने का, बट ये टूटा ही नहीं, तो मेरे को एंट्री नहीं मिली। सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी पुल बैक प्रॉपरली मेरे को एंट्री नहीं दे पाया है। देयर इज नो पुल बैक बिकॉज यहाँ पर इसने फिर से पुल बैक दिया। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि ये नीचे आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा, बट ये नीचे नहीं गया, इसने इसको नहीं तोड़ा, तो मेरे को एक और ट्रेड नहीं मिल पाया। तो आप देखेंगे इस दिन क्योंकि मार्केट बहुत ही साइडवेज और बहुत ही छोटी रेंज में चल रहा था, मुझे केवल एक ही ट्रेड मिलता इन द मॉर्निंग, और जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो मेरे को छोटा सा लॉस होकर एग्जिट कर जाता। आइए लेट्स ट्राई टू सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। यहाँ पे देखते हैं कि क्या कोई ट्रेड मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे को एक और ट्रेड मिल रहा है। मार्केट नीचे गिरा, ये जो लेवल है यू कैन क्लियरली सी अनदर लेवल हियर, इसने पुल बैक ले लिया है, मतलब मैं इसके लो पे सेल करूंगा विद द बॉटम लेवल एज टारगेट, मतलब छोटा सा ही टारगेट था मेरा, एंड दिस एज द स्टॉप लॉस। और इस केस में मेरा बहुत आराम से मेरा टारगेट हिट हो जाता है। देन लेट्स सी इफ वी गेट अनदर बाइंग ट्रेड नाउ। इफ वी गेट अ बाइंग ट्रेड, यहां पर मुझे भी कोई बाइंग ट्रेड नहीं मिल पा रहा है। आप देख सकते हैं कि इसने इस लेवल को तोड़ दिया, बट जो पुल बैक आया है अभी बहुत दूर है लेवल के, तो मैं इस वाले को अवॉइड कर दूंगा, मैं इस वाले को अवॉइड कर दूंगा बिकॉज इसने इस लेवल को टच नहीं किया है। बट अगर आप देखेंगे जब ये सेकंड टाइम इसने लेवल को तोड़ा है, इट केम डाउन, इट टच्ड माय लेवल अगेन, मतलब इसने वैलिड पुल बैक दे दिया। सो आई विल गो फॉर अ बाइंग ट्रेड हियर विद दिस एज द स्टॉप लॉस। और इस केस में क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट लेवल है बहुत ही पास है, तो मैं नेक्स्ट मतलब एक लेवल और ऊपर टारगेट लूंगा, मतलब मैं मिनिमम चाहूंगा कि 1:1 का मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड हो, क्योंकि मेरा रिस्क यहां पर है, दिस इज माय स्टॉप लॉस। मैं इस पॉइंट पे अपना टारगेट लेके चलूंगा और आप फिर से देख सकते हैं कि आराम से मेरा टारगेट अचीव हुआ है। तो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। आप काफी बार अगर आप टेस्ट करेंगे, आप देखेंगे कि आपके स्टॉप लॉस छोटे हैं, टारगेट बड़े हैं, कम से कम 1:1 का हमें टारगेट लेना ही लेना है, और बहुत अच्छे से प्राइस एक्शन विद सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे को ट्रेड मिल जाते हैं। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं फॉर बैंक निफ्टी आल्सो। तो आई एम गोइंग टू ऐड द पिवट पॉइंट्स इंडिकेटर हियर एंड लेट मी अगेन रिमूव द शेडिंग। जनरली शेडिंग में हटा देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाता है। एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल,
लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप देखेंगे जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होगा एक हमारे को बहुत अच्छा एंट्री मिलने के चांसेस रहेंगे। सो लेट्स सी, अगेन लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स हियर। अगर आप देखें यहाँ पर हमारे को कोई कौन सा ट्रेड मिल रहा है। सो इनिशियली ये सीधे नीचे गिरता चला गया, तो मतलब मेरे को एंट्री नहीं मिली बिकॉज मेरा पुल बैक ही नहीं आया। बट अगर आप यहाँ पे देखें, दिस इज वेयर आई गॉट माई फर्स्ट ट्रेड। ये ऊपर जाता है, इट कम्स डाउन एंड ये ऊपर जाकर वापस इस लेवल को तोड़ देता है। मतलब मैं यहाँ पर सेल करता, मैं यहाँ पर कहीं सेल कर देता बिकॉज इसने पुल बैक ले लिया है विद दिस एज अ टारगेट। मतलब जो नीचे का लेवल है, काफी दूर लेवल है मेरा, उसको मैं टारगेट लेता और इस केस में आप देखेंगे मेरा अगेन छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। एंड देन आई गेट अनदर ट्रेड हियर, बाइंग ट्रेड हियर with this as the stop loss। एक मिनट, this will become my stop loss and again मैं कम से कम 1:1 का टारगेट लूंगा ही लूंगा, तो मेरा ये टारगेट हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि ये टारगेट हिट कर रहा है। सो काफी बार आप नोटिस करेंगे कि ज्यादा ट्रेड भी नहीं आ रहे। इस स्ट्रैटेजी में आपको मैक्सिमम 3 ट्रेड्स आएंगे इन अ डे, बट आपके स्टॉप लॉस छोटे होंगे, टारगेट बड़े होंगे और आपका जो एक्यूरेसी वो भी काफी अच्छी होगी। जनरली मैंने 70% तक की एक्यूरेसी इसमें देखी है इफ डन करेक्टली, तो एक अच्छा प्रॉफिट मिलने के चांसेस रहते हैं इस स्ट्रैटेजी में। तो आइए मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूं कि ये पिवट पॉइंट वाली स्ट्रैटेजी क्या है। फर्स्ट स्टेप है कि हम वेट करते हैं कि जो निफ्टी या बैंक निफ्टी है वो कोई ना कोई लेवल को तोड़ दे, या तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, फर्क नहीं पड़ता, कोई एक लेवल को तोड़ दे। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज कि जिस भी लेवल को उसने तोड़ा है वहां पर एक पुल बैक आए। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, मान लीजिए निफ्टी ने रेजिस्टेंस लेवल को नीचे से ऊपर तोड़ा है, तो अब मैं वेट कर रहा हूं कि एक रेड कैंडल आए जो वापस रिवर्सल लेकर इसी लेवल को टच कर दे, मतलब उसी लेवल पर उसने पुल बैक भी ले लिया है। जब ये दो चीजें मीट हो जाती है तब मेरे को एंट्री लेनी है ऑन द टॉप साइड, क्योंकि ऊपर जा रहा था, ऊपर के बाद ऊपर से नीचे का पुल बैक आया है, तो मैं अपसाइड का ट्रेड लूंगा और मेरा अपसाइड का लेवल कौन सा होगा, जो भी प्रीवियस स्विंग हाई बना है। तो जैसे ही प्रीवियस स्विंग हाई टूट जाएगा मैं बाइंग ट्रेड ले लूंगा। अब मेरे को यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस हो जाएगा मेरा जो भी प्रीवियस स्विंग लो बना है, दैट विल बिकम माई स्टॉप लॉस, और मैं नेक्स्ट लेवल का टारगेट लेके चलूंगा अपसाइड में। अब अगर जो ऊपर का लेवल है उसका जो टारगेट है वो 1:1 से कम है, तो मैं एक लेवल और ऊपर चले जाऊंगा। मुझे मतलब मिनिमम 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके से आपको बाइंग ट्रेड मिल सकता है। और एक सेलिंग ट्रेड का भी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए जो निफ्टी है आपका, उसने सपोर्ट को ऊपर से नीचे तोड़ा है, तो पहला कंडीशन ट्रू हो गई, उसने सपोर्ट को ऊपर से नीचे तोड़ दिया है। अब सेकंड कंडीशन है कि मेरे को एक बुलिश पुल बैक चाहिए जो वापस इस सपोर्ट को टच करता है। जनरली ये ग्रीन कैंडल होगी आपकी। ये मेरा सेकंड कंडीशन ट्रू हो गई। अब मैं ट्रेड कब लूंगा, मैं एक शॉर्ट एंट्री लूंगा जो भी प्रीवियस स्विंग लो बना है। तो जैसे ही प्रीवियस स्विंग लो टूट जाएगा मैं यहाँ पे सेल ट्रेड ले लूंगा विद द स्विंग हाई एज माय स्टॉप लॉस। एंड एज यूजुअल मैं अब नीचे के लेवल को अपना टारगेट लेके चलूंगा। मिनिमम 1:1 का मुझे टारगेट लेना ही लेना है। सो दिस इज अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। आप इसको ट्राई कर सकते हैं ऑन बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी। जनरली 3 या 5 मिनट्स पे ट्राई करके देखिए आपके कैसे आपको लग रहा है, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.